राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 111 दिनों से जारी है। अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आरक्षण घोटाला हुआ, बेसिक शिक्षा के अफसरों ने गड़बड़ी की है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, फिर भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान नहीं रही है, जो कि 5 महीने पहले रिपोर्ट दे चुकी है। सबका साथ सबका विकास का नारा बीजेपी का सिर्फ वोट लेने के लिए है। हम लोगों का हक मार करके सामान्य को दे दिया गया है। 111 दिन से हम बस इसी भर्ती में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जो सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है, तरह तरह के बहाने बना रही है कि कभी हमने जवाब भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, तो जवाब वह कुछ नहीं भेजते हैं। बस वो माफ़ीनामा मांगते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत गलती हो गई है, आप अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए। तो मैं उन सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों के बल पे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य नहीं करते। उसमें भी कुछ स्वाभिमानी लोग हैं, लोकेश प्रजापति जैसे लोग जो अपने समाज के लिए जीते हैं। वैसे तो कहने के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम है, स्वतंत्र देव सिंह भी पूरे 2 नंबर के नेता हैं भाजपा में और राज्य सरकार में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने समाज के साथ गद्दारी करते हैं। 111 दिन हो गया, अभी तक हम लोगों का कोई मैटर नहीं हुआ है और उनके पास जाते हैं तो लाठियों से मार के भगा देते हैं अपने समाज को। दरअसल उन्होंने इस समाज के स्वाभिमान को गिरवी रखकर ही वो कुर्सी पाई है, नहीं तो वो बैठ नहीं सकते थे। आज जब पूरा देश हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहा है, वैसे समय में भाजपा में बैठे ओबीसी और एससी के नेता अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो उसकी एकमात्र चिंता उनकी ये है कि वो अपनी जो विरासत, जो कुर्सी उन्होंने समाज का सौदा करके पाई है, उसको वो सुरक्षित करना चाहते हैं। नहीं तो जिंदा आदमी, जिसका ज़मीर जिंदा होगा, वो अपने बेटों को, अपने बाल बच्चों को 111 दिन आंदोलन और धरने में नहीं देख पाएगा। अब तक उनकी आवाज़ निकल आती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है और समाज के हक अधिकार को गिरवी रख कर ही उनको कुर्सी मिली है। नहीं तो कोई स्वतंत्र देव सिंह होता, कोई केशव प्रसाद मौर्य होता तो अपने 111 दिन से पीड़ित बच्चों की सुध लेने जरूर आता। वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना ज़मीर गिरवी रख दिया है। आने दीजिए 2022 का चुनाव, हम लोग भी बताएंगे कि कोई केशव प्रसाद मौर्य, कोई स्वतंत्र देव सिंह हमारे परिवार के नहीं है। अगर वो हमारे नहीं है, हमारे समाज के नहीं है, तो हम भी उनके नहीं हैं। देखिए, कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे कोई सरकारी रिपोर्ट हो या अधिकारियों की रिपोर्ट हो, हम कमेटी और रिपोर्टें इस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनावी मोड पर है। पूरी सरकार इस पर केंद्र बिंदुत है कि हमें किस प्रकार से पिछड़ों और दलितों को न्याय देना चाहिए। तो हमारी उम्मीद है कि हमें न्याय मिल जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री किसी घोषणा पत्र में दे दें, चाहे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी दिन खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी होना चाहिए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम मुख्यमंत्री जी को बता देंगे कि जो कमेटियाँ आज तुम बना रहे हो, फिर आगे समय बाद जब आप सरकार में नहीं होंगे, हम भी आपके ऊपर इतनी पता नहीं कितनी 50 कमेटियाँ बनाएंगे और गोरखपुर में भेजने का काम करेंगे। देखिए, उम्मीद तो अभी सरकार से हम लगाए बैठे हैं, क्योंकि सरकार ही है जो हम लोग को अभी तक बहला फुसला के या कुछ भी करके जो सांत्वना दे के अभी तक हम लोग को रोके रखी है। क्योंकि 6 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, वहाँ भी इन्होंने कहा था कि हाँ, अगली दिन मीटिंग उन्होंने फिक्स कर दी। कहा कि जो कमेटी बना दी गई है कि हाँ आपका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन उस कमेटी के द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है जिसके बलबूते हम कह सकें कि हाँ, सरकार हमको कुछ देने जा रही है। लेकिन सरकार ये ना समझे कि हाँ, हम लोग यहाँ 111 दिन हो गए बैठे हुए, तो हम लोग शांत बैठे रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह वो चाहें उस तरह से होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस चुनाव के दौरान अगर उससे पहले ये कुछ हमारा साथ में हमारे भला कर देते हैं हमारे समाज और पिछड़े लोगों का, तब तो ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो उसके सरकार के खिलाफ भी हम लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपना हक चाहिए और वो हक लेके रहेंगे। चाहे ये हो, चाहे कोई भी सरकार जो भी हमारा हक देने को तैयार होगी, हम उसका साथ देंगे और उसी का आगे आने वाले दिनों में प्रचार करेंगे।